we are going to discuss about grading and standardization. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम कोई रिकॉर्ड दे देते हैं, पहले से ही कुछ लिस्ट दे देते हैं जिसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को सॉर्ट आउट करते हैं या फिर उनकी ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, सॉर्ट आउट करना मतलब कि ग्रेडिंग। अब वो ग्रेडिंग किस बेसिस पे होगी? वो प्री डिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होगी। और स्टैंडर्ड्स कैसे सिलेक्ट होंगे? वो किसी भी बेसिस पर सिलेक्ट हो सकते हैं कि उसका उस कमोडिटी का कलर कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कैसा है। तो इन सब चीजों के बेसिस पे स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं कुछ। फिर उस प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हम अपनी कमोडिटीज को सॉर्ट आउट करते हैं जिन्हें हम ग्रेडिंग बोलते हैं। तो ये बेसिक मतलब था स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हमें ये और अच्छे से समझ में आए। Standardization means the determination of the standard to be established for the different commodities. So standardization का मतलब क्या होता है कि हम अलग अलग स्टैंडर्ड डिटरमाइन करते हैं हमारी commodities के लिए। Standards are established on the basis of certain characteristics such as weight, size, color, appearance, texture, moisture content, amount of foreign matter, staple length, राइपनेस, स्वीटनेस, टेस्ट, केमिकल कंटेंट एक्सेट्रा। तो ये कुछ बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम स्टैंडर्ड्स को तैयार करते हैं। तो फिर साइज कैसा है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, तो ये तीन स्टैंडर्ड्स हमने तैयार कर लिए। वेट के बेसिस पे हमने स्टैंडर्ड्स तैयार कर लिए, अपीयरेंस के बेसिस पे। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड्स तैयार करते हैं ताकि हम अपनी जो कमोडिटी उसे सॉर्टेड आउट कर सकें। These characteristics on the basis of which products are standardized are termed ग्रेड स्टैंडर्ड्स। तो इसीलिए क्योंकि हम इन्हीं के बेसिस पे ग्रेडिंग करते हैं, इसलिए इन स्टैंडर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेड स्टैंडर्ड्स। ओके, अब ना standardization means making the quality specification of the grades uniform among buyer and seller over space and over time. अब मान लीजिए यदि हम पहले से प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो फिर जो अलग अलग बायर्स हैं या फिर सॉरी अलग अलग सेलर्स हैं ना, वो अपने हिसाब से स्टैंडर्ड बना देंगे। जिससे क्या होगा कि हमारी जो कमोडिटी है ना, वो हर एक दुकान पे अलग सेम होने के बाद भी अलग अलग ग्रेडिंग में आएगी। यानी कि जो कमोडिटी सेम क्वालिटी की है ना, उन्हीं की अलग अलग ग्रेड हो जाएंगी। यानी कि एक को अच्छा बना देंगे सुपीरियर ग्रेड, और जो दूसरी सेम क्वालिटी की है हो सकता है उसे इंफीरियर ग्रेड बना दें। तो इस तरह से कंफ्यूजन हो जाएगा कंज्यूमर्स में या बायर्स में। इसलिए हमें पहले से ही स्टैंडर्ड बनाने चाहिए, स्टैंडर्ड देने चाहिए ताकि उन बेसिस पर ग्रेडिंग हो और हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल सके और बायर्स को कोई कंफ्यूजन ना हो और उनके साथ कोई अनफेयर एक्टिविटी ना हो। तो इसलिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन की नीड होती है बिफोर ग्रेडिंग। ओके, सो ये वाला पॉइंट आप याद रखना। अब नेक्स्ट हम समझते हैं ग्रेडिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड्स बना दिए, उसके बाद हम सॉर्टेड आउट करेंगे उन कमोडिटी को, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग। It is a method of dividing products into certain groups or lots in accordance with predetermined standards. Grading follow standardization, यानी कि grading हमेशा standardization के बाद ही होती है, और ये एक सब फंक्शन होता है किसका? standardization का। अब हम देखते हैं कि ग्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। तो मेनली जो ग्रेडिंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहला आता है हमारा फिक्स्ड ग्रेडिंग या फिर मैंडेटरी ग्रेडिंग। फिक्स्ड ग्रेडिंग या फिर मैंडेटरी ग्रेडिंग पहला। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंडेटरी का मतलब है कि कंपलसरी है, इन ग्रेड्स को फॉलो करना सेलर्स के लिए कंपलसरी होगा, और ये फिक्स्ड की जाएंगी किसी अथॉरिटी के द्वारा। और इसमें अथॉरिटी कौन सी होगी? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये फिक्स्ड की जाएंगी। इसलिए इनको फॉलो करना कंपलसरी होगा हर एक बायर को। ठीक है, तो ये फिक्स्ड रहती हैं। अब देखते हैं, दिस मीन्स सॉर्टिंग आउट ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द साइज, क्वालिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ऑफ फिक्स्ड स्टैंडर्ड की होती हैं। दीज डू नॉट वेरी ओवर टाइम एंड स्पेस, यानी कि बदलती नहीं है, और इनको फॉलो करना ऑब्लिगेटरी होता है। ओके, और कंपलसरी होता है बायर्स सेलर्स को। For a number of agricultural commodities, grade standards have been fixed by the Agricultural Marketing Advisor, Government of India. यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उनके लिए ग्रेड्स कौन फिक्स करता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये कंपलसरी होता है हर एक फार्मर या फिर कोई भी सेलर है एग्रीकल्चर कमोडिटी का, उसको फॉलो करना। ओके, और एक्सपोर्ट करने के लिए अदर कंट्रीज में तो ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा आता है परमिसिव और वेरिएबल ग्रेडिंग, यानी कि ये बदलती रहती हैं। इसमें क्या होता है, सेलर अपने हिसाब से ही ग्रेडिंग कर लेता है, इसलिए ये इंडिया में फॉलो नहीं होती। ये याद रखना कि ये इंडिया में फॉलो नहीं होती, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। So the goods are graded under this method according to standards which vary over time. The grade specification in this case are fixed over time and space, but changed every year according to the quality of the produce in that year. Okay. अब now under this method individual choice for grading is permitted, यानी कि इसमें इंडिविजुअल की चॉइस होती है ग्रेडिंग के लिए, वो परमिसेबल होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परमिसिव, यहाँ पे वेरिएबल ग्रेडिंग, जो कि इंडिया के अंदर फॉलो नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। फिर हम हमारा आता है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग, और इस पे तो हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सुपरविजन एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट agencies on grading of various farm product, the program can be categorized into centralized and decentralized grading. ओके ये किसके बेसिस पर डिवाइड किया है, सुपरविजन के द्वारा, कि गवर्नमेंट के द्वारा कितना सुपरविजन है, उस बेसिस पर उन्होंने फार्म प्रोडक्ट को दो क्लास में डिवाइड करिए। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो क्या सुपरविजन बहुत ज्यादा है, तो उसे हम डालेंगे सेंट्रलाइज्ड में, और जिनमें नहीं है उनको डिसेंट्रलाइज्ड में। सेंट्रलाइज्ड में ऐसी कमोडिटी आती है जिन पर सुपरविजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, अगर ना किया जाए तो उनमें मिलावट या एडल्ट्रेशन होने का खतरा रहता है, जैसे घी हो गया हमारा, तो वो सेंट्रलाइज्ड में आएगा। ओके, और डिसेंट्रलाइज्ड में फ्रूट्स वगैरह आ जाएंगे। चलो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग क्या होता है, अंडर दी सेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम एंड ऑथराइज्ड पैकर आइदर सेटअप हिज ओन लेबोरेटरी मेंट बाय क्वालिफाइड केमिस्ट और सिक असेस to an approved grading laboratory set up for the purpose for the state authority cooperatives association और private agencies। इसमें क्या होता है सेंट्रलाइज ग्रेडिंग में, या तो जो सेलर है ना वो अपनी खुद की ऑथोराइज्ड लेबोरेटरी बना लेता है, यदि उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतना वो नहीं कर सकता अफोर्ड, तो फिर वो ऐसी एजेंसीज के ऐसी लेबोरेटरी के पास जाएगा जो कि ऑथोराइज्ड हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ग्रेडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटीज। अब ये एग्जांपल याद रखना, जो घी होता है वो सेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग में आता है। कोई सीधा सीधा क्वेश्चन आपको उठ के आएगा एमसीक्यू में कि कौन सी कमोडिटी है जिसके लिए सेंट्रलाइज सिस्टम यूज होता है, तो घी हो गया, बटर हो गया, वेजिटेबल हो गई, और हमारे ऑयल्स हो गए, इनके लिए सेंट्रलाइज सिस्टम यूज होता है, ठीक है। घी, बटर, वेजिटेबल एंड ऑयल, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है, इन द डिसेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट मार्केटिंग अथॉरिटी, ओके, अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, ये तो रटने वाला है, इसमें कोई समझाने की चीज नहीं है। अब देखिए किस किस कम्युनिटी में फॉलो होता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। ये फ्रूट्स में फॉलो होता है, ये वेजिटेबल काट दीजिए, कोई वेजिटेबल्स आएंगे हमारी सेंट्रलाइज सिस्टम में, ओके। एग्स हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सेज हो गए। और एक बार मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी कि वेजिटेबल्स में से कौन कौन सी जो कि सेंट्रलाइज में आएंगी और कौन कौन सी वो डिसेंट्रलाइज में आएंगी, ओके। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। और आप भी थोड़ा रिसर्च करना है ऐसी कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो कि सेंट्रलाइज में आती हैं और कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो डिसेंट्रलाइज में आती हैं, ये आपका आज का होमवर्क हुआ। For these commodities, the grade of the produce is determined on the basis of physical characteristics। ऐसा क्यों है कि ये ऐसी कमोडिटीज डिसेंट्रलाइज में आते हैं क्योंकि इनके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम इन्हें बांटते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, उनमें लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है, इसलिए वो सेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग में आती हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं ग्रेडिंग के। अब क्या होता है, ग्रेडिंग बिफोर सेल, सेल मतलब बेचने से पहले यदि ग्रेडिंग कर दी जाए तो फार्मर्स को हायर प्राइस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उससे सॉर्टेड आउट हो जाता है कि उसका प्रोड्यूस हाई क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है या मीडियम क्वालिटी का है, तो उस बेसिस पर उसको पैसे मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, ग्रेडिंग फैसिलिटेट्स मार्केटिंग फॉर द साइज, कलर, क्वालिटीज एंड अदर ग्रेड डेजिग्नेशंस ऑफ द प्रोडक्ट आर वेल नन टू बोथ द पार्टीज, ओके। अब ग्रेडिंग से क्या होता है, मार्केटिंग भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि सेलर और बायर दोनों को पता होता है कि वो ग्रेड जो प्रोडक्ट है वो किस ग्रेड का है, किस क्वालिटी का है, ओके।
A grading widens the market for the product. For buying can takes place between the parties located at distant places on the telephone without any inspection of quality of the product. यदि हमने प्रोडक्ट के ऊपर उसकी ग्रेडिंग कर दी, उसकी क्वालिटी लिख दी, तो क्या होगा, बायर्स को ज़्यादा इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी, चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या होगा, हम ऑनलाइन भी अब उस सामान को मंगा सकते हैं। जैसे कि हम अमेजोन वगैरह पे कोई भी अखरोट वगैरह मंगाया, कुछ भी खाने की चीज़ मंगाई, तो फिर हम देखेंगे कि उसके पैकेट पे ग्रेडिंग लिखी होगी, तो उस ग्रेड्स को देखकर हमने कि अच्छी क्वालिटी का है, फिर हम ऑर्डर कर देते हैं, वो आ जाता है। यानी कि हमें ज़्यादा इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है, हमें उस स्पॉट पे जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे वो हो रहा है या पे जहाँ पे वो प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये मार्केट भी वाइडन हो जाता है। Like grading reduce the cost of marketing by minimizing the expenses on the physical inspection of the produce, minimizing storage losses, reducing its bulk, minimizing advertisement expenses and eliminating the cost of handling and waiting at each stage. Okay, so ये पॉइंट तो सिंपल है कि अगर हमारी ग्रेड लिखी हुई है उस पर, तो हमें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, तो वो पैसा बच जाएगा। उस पर वेट भी लिखा होगा, तो फिर वेट वगैरह ये सब करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक ही चीज में हमारी बहुत सारी प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगी मार्केटिंग की, और हमारा जो पैसे आए वो बच जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अब ये क्या होता है, ये ग्रेडिंग से फार्मर्स को क्या क्या हेल्प होती है, ये ध्यान रखो। इससे क्या होता है कि ग्रेडिंग, यदि उस कमोडिटी की ग्रेड्स लिखी है, उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी लिखी है, तो फिर फार्मर को फाइनेंस भी इजीली मिल जाता है, और वो रेलवे या फिर इंश्योरेंस कंपनीज में भी अपना क्लेम दे सकता है। यानी कि रेलवे में उसे अपना सामान ट्रांसपोर्ट करने की आसानी होगी, और इंश्योरेंस लेने में भी आसानी होगी, और मार्केट इंफॉर्मेशन भी उसे मिल जाएगी। और क्या होगा, टू पुल द प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट फार्मर्स को भी वो पुल करेगा। ठीक है, टू इम्प्रूव द कीपिंग क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट बाई रिमूविंग द इंफीरियर गुड्स फ्रॉम द गुड लॉट। यदि मान लो कोई फ्रूट है, बनाना है, यदि एक बनाना सड़ गया तो वो सबको सड़ा देगा, क्योंकि इथिलीन प्रोडक्शन होता है। तो इसलिए क्या होता है, अगर हमने बेकार वाला फ्रूट हटा दिया और बचे हुए फ्रूट में से, तो उन्हें हम सड़ने से बचा सकते हैं, उसकी कीपिंग क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं, और ये फ्यूचर ट्रेडिंग में भी हेल्प करता है कमोडिटी की। तो ये पॉइंट हो गए जो कि फार्मर्स को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, जो ग्रेडिंग है वो कंज्यूमर्स को भी हेल्प करता है स्टैंडर्ड पता करने में। ठीक है, ताकि उन्हें फेयर प्राइस का पता चल सके। क्योंकि क्या, अगर ग्रेडिंग नहीं होगी तो फिर क्या करेगा, बायर इंफीरियर गुड को भी अच्छा बना के बेच देगा। तो इसलिए ग्रेडिंग की इंपॉर्टेंस कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत होती है। ग्रेडिंग कंट्रीब्यूट टू मार्केट कंपटीशन एंड प्राइसिंग एफिशिएंसी। अब क्या होगा, ग्रेडिंग यदि होगा तो फिर जो सेलर्स होते हैं ना, वो अपने मन से कोई दाम नहीं बता पाएंगे सेम कमोडिटी के लिए। तो इससे क्या होगा कि जितनी कम प्राइस हो सकती है उतनी कम प्राइस में कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, और कोई भी जो सेलर है वो अपने मन से कोई अनचाहा प्रॉफिट कमा नहीं पाएगा। तो इसलिए मार्केट कंपटीशन एंड प्राइस एफिशिएंसी में भी हेल्प करता है। तो ये एग्जांपल्स थे हमारे ग्रेडिंग के। यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हुआ। आई होप आपको ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन अब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।